दोस्तों, खाना काबा के ऊपर से जहाज नहीं गुजरता, ये हकीकत है या अफसाना है? आज की वीडियो में हम इस बात के ऊपर ही बहस करते हैं। इन्फोवाइस की एक नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले दोस्तों, मक्का दुनिया का पुराना तरीन शहर है। ये कितने हजार साल पुराना है, इस बारे में तो हम कहना मुश्किल है कि ये कितना पुराना है, लेकिन इस शहर में मौजूद अकेला आबे जमजम का कुआं ही 4000 साल से ज़्यादा पुराना है। मक्का शहर को अल्लाह ने ज़मीन पर अपना घर बनाने के लिए मुंतखब किया और इस शहर में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसलिए तमाम मुसलमानों को इस शहर से सबसे ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत है। आपने अक्सर सुना होगा कि मक्के में काबे के ऊपर से जहाज नहीं गुजरता, परिंदे काबे के ऊपर नहीं बैठते और इसके ऊपर से परवाज नहीं करते और काबा के मकाम पर कश्शे शकल में इजाफा हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। पहले दोस्तों, काबा शहर मक्का में सिर्फ एक इमारत ही नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का घर है और तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई काबिल एहतराम जगह है। इसलिए हमें इसके मतलब अपने तमाम शुकूक व शुबहात को दूर कर लेना चाहिए और कोई गलत रवायत इसके साथ मंसूब नहीं करनी चाहिए। पहले दोस्तों, जहाज काबे के ऊपर से क्यों नहीं गुजरता? कमर्शियल एयरलाइंस के जहाज खाना काबा के ऊपर से वाकई ही नहीं गुजरते, क्योंकि इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, मक्का एशिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट सिटी है, जहां हर साल मुसलमान लाखों की तादाद में तवाफ करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। लेकिन मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट ना होने की एक वजह जद्दा शहर यहाँ से बहुत करीब है। जद्दा मक्का से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है और हज और उम्रे के लिए जाने वाले ज़्यादातर लोग जद्दा एयरपोर्ट पर तशरीफ ले जाते हैं। दूसरी वजह काबे का एहतराम है, जिसकी वजह से इस शहर का किसी भी फ़्लाइट के रूट के तौर पर इस्तेमाल करना मना है। कमर्शियल जहाज़ के मक्का पर से ना गुजरने की एक वजह यह है कि इस शहर के एहतराम की खातिर सऊदी हुकूमत ने इस शहर में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला भी बंद किया हुआ है। अगर कमर्शियल फ़्लाइट को इस शहर पर से गुजरने की इजाज़त दे दी जाए तो गैर मुस्लिम अफराद इस शहर की फ़िज़ा में दाखिल हो जाएंगे। मक्का शहर में नया एयरपोर्ट तमीर करना सऊदी हुकूमत के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन इससे इस शहर के रश में इजाफा हो जाएगा। सैकड़ों फ़्लाइट्स यहाँ लैंड भी करेंगी और इन फ़्लाइट्स में जहाज़ का अमला वगैरह भी होगा, जिनको इस शहर में ठहरना पड़ेगा। चूँकि जद्दा सिर्फ 90 किलोमीटर पर ही है, इसलिए यहाँ सऊदी हुकूमत ने मक्का में कभी एयरपोर्ट नहीं बनाया। खाना काबा दुनिया का मरकज़ और कश्शे शकल। खाना काबा सिर्फ मुसलमानों का मरकज़ नहीं है, बल्कि ये ज़मीन का भी मरकज़ है और इस बात को जियोग्राफी समझने वाले लोग आसानी से समझ सकते हैं। फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक ज़मीन कश्शे शकल की एक फील्ड है, जिसमें से मकनातीसी लहरें निकलती हैं और कश्शे शकल पैदा करती हैं। और काबे को अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कश्शे शकल का मरकज़ होने की बाइस यहाँ मकनातीसी लहरें ज़्यादा होनी चाहिए और बाकी ज़मीन से कश्शे शकल भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन साइंस हमें बताती है कि ज़मीन में पैदा होने वाली कश्शे शकल ज़मीन के अंदरूनी मरकज़ से निकलती है। लिहाजा इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि खाना काबा में कश्शे शकल ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ जहाज़ नहीं गुजरते। अगर ऐसा हो, खाना काबा के अंदर कश्शे शकल ज़्यादा हो, तो इसका मतलब कि वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकते। लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। इसलिए इस बात की कोई हकीकत नहीं है कि खाना काबा में कश्शे शकल बाकी ज़मीन की निस्बत ज़्यादा है। मेरे दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इन्फोवाइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।